नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। प्रश्नकाल यानी कि वो सवाल जिनका पूछा जाना बेहद जरूरी है। और आज का सवाल सुशासन पर है। देश में सैद्धांतिक तौर पर हर जगह पर सुशासन ही है, लेकिन इसे बिहार में नीतीश सरकार ने अपने लिए सियासी तौर पर मानो पेटेंट करवा रखा था। लेकिन अब वो सुशासन स्वाहा होता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश बेचारगी से तमाशा देख रहे हैं। बिहार में शहर शहर दंगा हो रहा है। पहले भागलपुर, फिर औरंगाबाद, फिर मुंगेर, अब समस्तीपुर। हद तो ये है कि ये सब राम के नाम पर हो रहा है। रामनवमी के दिन से ही शुरू हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक शहर की आग बुझती नहीं कि अगले शहर में हंगामा शुरू हो जाता है। सवाल सीधे सीधे नीतीश पर है। वो कहां है, क्यों है, इसकी चर्चा करें उससे पहले बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बिहार की हैं। बिहार के मुंगेर में एक दूसरे पर पत्थर बरसाते ये दो समुदाय के लोग हैं। बीच बाजार में दुकान लूटते, तोड़ते फोड़ते ये लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। भीड़ ना कुछ सुनने को तैयार है, ना ही कुछ समझने को। बस पत्थर बरसाई जा रही है, ताबड़तोड़ पत्थर। अब दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में बरसते पत्थर हैं, जिसमें वैसी बनी भीड़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पत्थर किसे लगेगा। दूसरी तस्वीर में भीड़ के हटने के बाद पत्थरों से पटे पड़े रोड हैं। वैसे ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर है, मुंगेर की, जहां प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। वैसे हालात कमोबेश काबू में है। अभी अभी जो आपने तस्वीर देखी, ये बिहार के एक जिले की तस्वीर है, लेकिन हालात सिर्फ मुंगेर में खराब नहीं है। कमोबेश यही स्थिति औरंगाबाद, भागलपुर और समस्तीपुर में भी देखने को मिल रही है। दंगाई हर तरफ आमदा हैं, खून के प्यासे हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये समस्तीपुर का रोसड़ा है। रोसड़ा एक सब डिवीजन है। 27 मार्च को चैती दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए नवयुवक दुर्गा पूजा समिति के लोग निकले। भीड़ मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही थी, लेकिन आधे रास्ते में ही बलवा खड़ा हो गया। ये हुआ क्यों, उसका जवाब सुनिए। भगवती दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था और कल शाम में किसी मस्जिद के पास किसी धर्मियों ने हमारे माता भगवती पे चप्पल या जूता फेंका है। इसके कारण यह मामला गर्म हो गया है। और मैं स्पष्ट कह दूं कि राजनीति वगैरह जो भी है वो नहीं चलने वाला। पुलिस प्रशासन साफ मतलब औरत की तरह काम कर रही है। सुना आपने क्यों हंगामा हुआ? किसी ने जूता चप्पल फेंक दिया। फेंकते हुए किसी ने देखा नहीं किसने ऐसा किया। बस अफवाह फैली और हजारों लोग रोसड़ा में जमा हो गए। तस्वीरें देखिए, कैसे गली में पैर रखने की जगह नहीं। अगर किसी नेक काम के लिए आप नगाड़ा पिटवा कर भी लोगों को बुलाएंगे तो उन्हें पहुंचने की फुर्सत नहीं। लेकिन यहाँ बलवा के लिए कितना टाइम है। जंगल में आग की तरह खबर फैली और देखते देखते कई दुकानें सुहा। एक धर्म विशेष के इलाके में घुसकर कुछ लोगों ने जबरन झंडा फहराने की असफल कोशिश की। ये कोई सामान्य बात नहीं। सवाल ये है कि जब ये सब हो रहा था तो पुलिस प्रशासन कहाँ था? डीएम साहब तब क्यों नहीं पहुँचे? एसपी साहब और उनकी पुलिस तब क्या कर रही थी? खैर, जब हालात थोड़े सामान हुए तो प्रशासन सड़क पर उतरा। रोसड़ा में भी हालात अब सामान्य हैं, लेकिन 2 दिन पहले औरंगाबाद में क्या हुआ, जरा उसे देखिए। ये तस्वीरें 26 मार्च की हैं, बिहार के औरंगाबाद की। यहाँ भी नवमी के जुलूस के दौरान ही बवाल हुआ। आरोप लगे कि कुछ उपद्रवियों ने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके, ईंट बरसाए। ये काम 2-1 लोगों ने किया होगा, लेकिन नतीजा 10 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। 100 से ज्यादा दुकानों में लूट, 20 से 25 बाइक आग के हवाले। और ये किसी को पता नहीं कि ये सब किसने किया, क्योंकि दोनों पक्षों के कुछ लोग जब आपस में मिले तो समझ में आया कि ये लूट तो चरखा नफा वाली बात थी। मतलब हंगामे के बीच ही कोई लुटेरा गैंग बाजार में घुसा और उसने ये नहीं देखा कि ये हिंदू की दुकान है या मुसलमान की। वो जितनी दुकानें लूट सकता था लूट लिया। दरअसल यही उन्माद है।
असामाजिक तत्वों को इसी मौके का इंतजार होता है और जितना लंबा दंगा खींचता है उनका फायदा उतना ही होता है। वो चाहते हैं कि लोग आपस में भिड़ें, दंगा हो, ताकि वो लूटपाट मचा सकें। और यही देखने को मिला औरंगाबाद में, मुंगेर में और समस्तीपुर में। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन क्या कर रहा है? नीतीश का सुशासन कहाँ है? नीतीश कहाँ है? उनकी लंबी लंबी बातों का क्या हुआ? बिहार में बवाल है तो नीतीश पर सवाल है, लेकिन नीतीश बेहाल हैं। इसलिए बेहाल हैं कि दंगे को सियासी खाद पानी मिल रहा है। आरोप सीधे सीधे गठबंधन में शामिल बीजेपी पर हैं। अश्विनी चौबे के बेटे शाश्वत जो खुले आम मुख्यमंत्री को चुनौती ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनके एफआईआर को वो डस्टबिन में फाड़ के फेंकने का काम कर रहे हैं। केंद्र राज्य मंत्री के बेटे खुले आम दंगा भड़काने का काम करते हैं। प्रमाण है, जब वारंट उसके नाम पे इशू हो गया है तो वो पटना में बैठ करके खुले आम चुनौती दे रहा है। वो तो कह रहा है कि हम दबंग हैं, मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि उनको गिरफ्तार कर सके। बिहार में मैं अपील करता हूं, वहां भी कर्फ्यू है, सरकार पूरी तरह नजर बनाए हुए है, किसी के बहकावे में न जाएं। केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार बिहार में भी है और हम लोग शांति चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का सूत्र है सबका साथ सबका विकास। सबको मिलकर रहेंगे तो जिला भी तरक्की करेगा, राज्य भी तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा। इन सारी बदकही के बीच सबसे लाचार नीतीश कुमार हैं। उनका सुशासन है जो सवालों के घेरे में है, जिसमें बड़ा सवाल बीजेपी सांसद और भागलपुर के स्थानीय बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत चौबे को लेकर है। अरिजीत पर आरोप है कि उन्होंने भागलपुर में तनाव बढ़ाया। रामनवमी के दिन तलवार के साथ जुलूस में निकले। देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, उसमें ये है अरिजीत। विपक्ष की मांग है कि अरिजीत को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी का सरकार देश में है और अनेक राज्य में भी है, बिहार में भी है बीजेपी की सरकार। बीजेपी के जब तक सुरक्षित बिहार रहेगा, जब तक ये हटेगा ना बिहार के जनता, देश की जनता नहीं हटाएगा, तब तक व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगा। आप लोग तो नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कोई सवाल, क्यों रोक के रखे हुए हैं, क्या मजबूरी है, आप लोग को पूछना चाहिए। हत्यारा सरकार है, गुंडा सरकार है यहाँ के, और यहाँ के दंगाई सरकार है। लेकिन अरिजीत के नाम पर नीतीश की हालत साफ छुछुंदर वाली है। उन्हें न निगलते बनता है और न ही उगलते। पटना से शिव पूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल ये है कि बिहार जल रहा है तो नीतीश का सुशासन कहां गया? क्योंकि वो हमेशा से ही ये कहते रहे हैं कि उनका राज मतलब कानून का राज है। अब वो बात कहां है? इंडिया न्यूज बिहार के वर्तमान हालात पर कुछ सवाल सामने रख रहा है। ये वो सवाल हैं जो बिहार के आम लोगों के मन में हैं। सवाल नंबर 1 कि अश्विनी चौबे का बेटा अरिजीत क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा है? सवाल नंबर 2, क्या नीतीश गठबंधन बचाने के चक्कर में सुशासन से ही समझौता कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, बीजेपी का आरोप यह है कि दंगे के पीछे विपक्ष का हाथ है। अगर ऐसा है तो पुलिस इसे सामने क्यों नहीं लाती? सवाल नंबर 4, अगर विपक्ष दंगा करवा रहा है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? सवाल नंबर 5, अगर विपक्ष दंगा फैला रहा है तो विपक्ष के किसी नेता को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? सवाल नंबर 6, भागलपुर की घटना के बाद जब पूरे राज्य में तनाव था तो प्रशासन ने रामनवमी के लिए अलग से क्या इंतजाम किए? सवाल नंबर 7 कि क्या सरकार ने अभी तक सर्वदलीय बैठक बुलाकर शांति की कोई बड़ी पहल की है? और सवाल नंबर 8, क्या बिहार में अब नीतीश सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि बिहार सांप्रदायिक सौहार्द वाला राज्य रहा है, लेकिन नीतीश के महागठबंधन से हटते हालात तेजी से बदले हैं। महागठबंधन के दौरान नीतीश राज में 23 दंगे हुए, लेकिन बीजेपी के साथ 49 दंगे हुए। कमोबेश दोगुने का उछाल है। नीतीश की पार्टी के कुछ बड़े नेता भी तभी जुबान में दंगे के लिए अपने ही सहयोगी को जिम्मेवार मान रहे हैं, लेकिन कैमरे पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव पूजन इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिव पूजन, सबसे पहले आपसे ताजा हालात जानना चाहेंगे। वो जिले जो कि अभी दंगों से प्रभावित हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है अभी, और साथ ही साथ कल उगते सूरज के साथ कुछ नॉर्मलसी एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए, आपके दूसरे सवाल का पहले मैं जवाब दे दूं। निश्चित रूप में कुछ नॉर्मलसी की उम्मीद की जा सकती है। जिस तरीके से हमने देखा कि आज औरंगाबाद में तकरीबन 2 घंटे की ढील दी गई थी कर्फ्यू में, जिसमें लोग बाहर निकले, बाजार गए और जरूरी सामान उन्होंने खरीदा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद मुंगेर में भी ये ढील दी जाएगी, समस्तीपुर के इलाके में भी ये ढील दी जाएगी। धीरे धीरे हालात जो है वो सामान्य हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जंगल की आग की तरह ये बातें फैली, एक के बाद एक कई जिले वो प्रभावित हुए दंगे की चपेट में, और जिस तरीके से ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा है, तो बहुत तेजी से ये चीज फैला। बैठे बैठाए हम कह सकते हैं कि विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया नीतीश कुमार को घेरने का। लेकिन मुंगेर की बात कर लें, समस्तीपुर की बात कर लें, औरंगाबाद की बात कर लें, इन तमाम इलाके में अतिरिक्त जो है सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, फ्लैग मार्च कराया गया है, और उसके बाद धीरे धीरे हालात जो है समान होते चले जा रहे हैं। शिवपूजन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार में इस वक्त बहार नहीं है, बवाल है, और यही नीतीश कुमार पर सवाल है कि आखिरकार सुनियोजित तरीके से बोला जा रहा है कि यात्राएं निकाली गई, सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी हुई, दंगे भड़काए गए। तो जब इतना कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा था, योजनाएं बन रही थी, तो लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस, प्रशासन क्या सो रही थी? काफी अहम सवाल आपने किया है आंचल। मैं आपको बता दूं कि नीतीश जी को भी कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था, उनको जानकारी इस बात की थी कि शायद दंगा भड़क सकता है, कोशिशें हो सकती हैं कि दोनों समुदायों को आपस में लड़ाया जाए। इसकी पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार होनी शुरू हो गई थी। पूर्णिया, जिस तरीके से अररिया का वीडियो लीक हुआ, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से दरभंगा में आपस में 2 समुदाय के लोग भिड़ गए मोदी चौक के मुद्दे को लेकर के। फिर हमने देखा भागलपुर में 17 मार्च को जब जुलूस निकला, वहां पे भी बवाल हुआ। वो बवाल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तकरीबन पूरे बिहार में फैल गया। नीतीश कुमार को कहीं न कहीं इल्म था। इसी बाबत रामनवमी के ठीक 1-2 दिन पहले अहम बैठकें बुलाई गई, एहतियात बरतने को कहा गया, और एक हाई अलर्ट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो अनाउंस किया गया था। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन, ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं चुपचाप बैठा हुआ था। प्रशासन भांप नहीं पाया कि ये बवाल इतना बढ़ सकता है। इल्म था, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। शिव पूजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बंगाल में हिंसा का दौर चला तो ममता बनर्जी को बीजेपी ने ही नीरो का करार दे दिया। नीतीश कुमार के बारे में उनका क्या ख्याल है, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल नीतीश और उनके सुशासन पर ही उठ रहा है। लिहाजा हम आपको नीतीश के कुछ वो बयान सुनाते हैं। सुनिए, नीतीश जब बीजेपी के साथ नहीं थे तो क्या कुछ कहते थे, और साथ जाने पर क्या कुछ कहने लगे। जो वायदे किए हैं उसको ये कभी पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा समाज में वो ताफरका पैदा करने की कोशिश करेंगे, धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे। कोई दूसरा नहीं काबिल हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। सिर्फ बिहार ही नहीं, बंगाल के कई इलाकों में भी हालात बेकाबू हैं। पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर और बर्धमान जिलों में रामनवमी के दिन हिंदूवादी संगठनों के जुलूस के दौरान हिंसा हुई। पुरुलिया में तो बमबाजी भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। ऐसा ही हंगामा आसनसोल में भी हुआ, जहां पर अभी तक तनाव बना हुआ है। वहां हिंसा की कुछ ताजा घटनाएं भी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब बंगाल की हिंसा पर रिपोर्ट तलब की है। हिंसा प्रभावित ज्यादातर इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। बिहार में हंगामे के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी सुलग रहा है, और हद यह है कि बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी दिल्ली में फेडरल फ्रंट बनाने की राजनीतिक दलों से मिल रही है।